गोलगप्पे से भी कैंसर का खतरा हो सकता है। ये सुनकर जैसे आप हैरान हो रहे हैं वैसे ही मैं भी हो रहा हूं, लेकिन कर्नाटक में इसके लिए गए सैंपल्स में तकरीबन 22% नमूने अनहेल्दी पाए गए। इनमें कैंसर को बढ़ावा देने वाले आर्टिफिशियल कलर्स मिले हुए थे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। गोलगप्पे के पानी के चटपटे तीखे स्वाद के पीछे की असली हकीकत को आज समझने की कोशिश करेंगे। इस न्यूज की पड़ताल करेंगे खास मेहमानों के साथ। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना डरना है, कितना नहीं। और आइंदा अगर आप गोलगप्पे खाने के इच्छुक हैं, अगर आपके मुंह में गोलगप्पे का नाम सुन के पानी आ जाता है, तो आपको गोलगप्पे खाने हैं या नहीं, इससे कैंसर का खतरा तो नहीं, ये सीधे सवाल लेंगे आज के मेहमानों से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। गोलगप्पे, जी हाँ, कोई इसे पानी पूरी कहता है तो कोई फुचका, तो कोई बताशा पानी। देश के हर कोने में ये पॉपुलर स्ट्रीट फूड के तौर पर शुमार है। देखिए, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, मुंह के स्वाद को काबू में रखिए, क्योंकि मुंह में आए पानी से भले ही आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता हो, लेकिन गोलगप्पे के पानी से आपकी सेहत जरूर बिगड़ सकती है। गोलगप्पे के पानी से कैंसर का खतरा हो सकता है। चौंकिए नहीं, दरअसल कर्नाटक में पानीपुरी के जुटाए गए 260 सैंपल्स में से 22% सैंपल्स सेहत के लिहाज से घातक पाए गए। इनमें 41 सैंपल्स तो ऐसे मिले जिनमें आर्टिफिशियल कलर मिले हुए थे, जो कैंसर की वजह बन सकते हैं। सेहत और स्वाद के बीच के तालमेल को गोलगप्पे का तीखा पानी बेस्वाद कर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में गोलगप्पे के ये सैंपल केवल सड़क पर लगे रेडियो के लिए गए। रेस्तरां से भी जो सैंपल उठाए गए, उनमें भी कई नमूने अनहेल्दी पाए गए। पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन से केमिकल पानीपुरी के पानी में पाए गए जो हमें और आपको बीमार कर सकते हैं। जांच में पाया गया कि इनमें बहुत से सैंपल बासी और खाने के लायक नहीं थे। कुछ में तो ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो और टार्ट्राजेन जैसे केमिकल पाए गए, जो कैंसर के साथ कई दूसरी तरह की बीमारियों की वजह बन सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब गोलगप्पे फसाई के फूड स्टैंडर्ड क्वालिटी के मानकों पर फेल हुए हैं। इससे पहले भी वडोदरा में एक जांच में गोलगप्पे के पानी से संक्रमण का मामला सामने आया था। जांच में पुदीने के पानी की जगह सिंथेटिक कलर वाला पानी मिला था, जिससे पेट और आंतों पर असर पड़ता है। कई बार इससे किडनी और लिवर पर भी बुरा असर पड़ता है। दरअसल गोलगप्पे के पानी को गर्म नहीं किया जाता, इससे उनमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो सेहत को बीमार करने का काम करते हैं। दरअसल गोलगप्पे के पानी को तैयार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कोई इमली पानी बनाता है, तो कोई पुदीना पानी, तो कोई हींग और धनिया पानी। लोग स्वाद के मुताबिक गोलगप्पे के तीखे पानी का स्वाद लेते हैं। तो फिर आप ये कैसे चेक करेंगे कि गोलगप्पे का पानी बीमार करने वाला है या नहीं? तरीका आसान है। ध्यान रखिए कि पानी अगर इमली का होगा तो ये ब्राउन कलर में होगा, वही अगर धनिया पुदीने का पानी होगा तो वह गहरे हरे रंग का होगा। अगर पानी का कलर हल्का है तो समझिए कि इसमें जानलेवा केमिकल हो सकते हैं। अगर गोलगप्पे में एसिड वाले केमिकल मिले होंगे तो उसके स्वाद में कड़वाहट और पेट में तुरंत जलन जैसी महसूस होने लगेगी। तो फिर गोलगप्पे के स्वाद का आनंद उठाना है तो बतासे बाहर से लाएं और पानी घर पर तैयार करें। स्वाद और सेहत दोनों दुरुस्त रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं महेश झगड़े साहब, पूर्व एफडीए कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के, बहुत बहुत स्वागत है झगड़े सर आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदीप खन्ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। डॉक्टर खन्ना, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर अंशुमान, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि जब से ये स्टडी आई है लोगों को डरा रही है, काफी वायरल भी हुई है सोशल मीडिया पर। क्या वाकई में गोलगप्पे से कैंसर का खतरा है सर? डोभाल साहब, देखिए, डिस्क्लेमर सबसे पहले ये कर देना उचित है, अदरवाइज कई दिन मुझे सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब एक बार बताइए कि बिना खाना खाए रहने, बिना सांस लिए रहना ठीक है ना, उससे तो कैंसर नहीं हो रहा है। इसलिए जब ऐसी बात अगर हम कह देंगे तो लोग डर जाएंगे। सही बात है। गंदे गोलगप्पे, एडल्ट्रेटेड गोलगप्पे या गोलगप्पे के नॉर्म्स को जो फुलफिल करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो तो वाकई कई बीमारियों का खतरा है, इसमें कैंसर का खतरा है। जैसे अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि कलर बनाने के लिए
ब्रिलियंट ब्लू, टार्ट्राजीन, सनसेटेलो, रोडामिन बी पे आपने ही प्रोग्राम किया था कॉटन कैंडी वाला। करेक्ट सर। इस तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया जाए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट अधिक नमकीन बनाने के लिए, अधिक उसके गले में आपको महसूस हो, अगर ये किया जाए तो वाकई कैंसर खतरा है। कहाँ कहाँ से हो सकता है? पानी पूरी जो तलते हैं उसका तलने का इस्तेमाल पाम ऑयल में किया जा रहा है। उसका रीजन समझिए क्यों। नॉर्थ इंडियन सरसों का तेल खा सकते हैं, साउथ इंडियन कोकोनट ऑयल खा सकते हैं। तो अब गोलगप्पा बेचने वाला डिसाइड तो नहीं करेगा कि उनके कस्टमर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन है। पाम ऑयल का टेस्ट न्यूट्रल है, लेकिन ये ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट हार्ट डिजीज और कैंसर कराता है। पहला, मैदे का बना होता है, तो मैदे वाला गोलगप्पा जो होगा वो प्रोसेस्ड फूड में आता है। मैदे क्वालिटी, मैदे में जो केमिकल मिला होता है वो कैंसर का कारक। पानी में जितने केमिकल्स की चर्चा हो गई, इंक्लूडिंग रोडामिन बी और अलग अलग रंग के पानी बनाने के लिए अलग अलग रंग के केमिकल का, ये कैंसर, जीआई टॉक्सिसिटी, हमारे साथ गैस्ट्रो के डॉक्टर भी हैं, आंत की टॉक्सिसिटी, लिवर की टॉक्सिसिटी, ये समस्या करता है। और बायोलॉजिकल एलिमेंट, मतलब इतने सारे बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो हमारे अंदर इंटेस्टिन के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, लगभग 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया एक इंसान के अंदर नॉर्मली मौजूद है, जो हमें जिंदा रखने में और स्वस्थ रखने में मदद कर, उसको जाके बैक्टीरिया डैमेज करता है, जो फर्दर लीकी गट, मतलब हमारे आंतों में सुराख करके, माइक्रो सुराख करके ऐसा बना देता है कि जो हम केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं उससे फर्दर कैंसर का खतरा। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या स्वस्थ व्यक्ति सूजी के गोलगप्पे, आटे के गोलगप्पे घर में अपने अनुसार बने तेल में तल के और सही समुचित उचित पानी बना के उसका इस्तेमाल करे, कैंसर को होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एब्सोल्युटली, ये आपने अच्छा किया सर कि आपने डिस्क्लेमर दे दिया। इनफैक्ट हम भी अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि ये जो 260 नमूने पाए गए थे, उनमें से 41 में कृत्रिम रंग और कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। 18 में जो नमूने मिले हैं वो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए, बाकी सेफ भी पाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में हर गोलगप्पे की ठेली पर जाकर ये कह दें कि इससे कैंसर होता है। ये फैक्चुअली शायद गलत होगा, लेकिन आप 260 में से 41 में भी अगर कृत्रिम रंग और कार्सिनोजेनिक्स पाए जा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़े खतरे की बात है। यानी कि और कार्सिनोजेनिक छोड़ दीजिए, इन जनरल भी जो कंटामिनेटेड वाटर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स से जो स्वास्थ्य पर खतरे होते हैं उसके बारे में भी तो कभी सोचना होगा। तो इसीलिए थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता अब आन पड़ी है। लेकिन सवाल ये है, झगड़े सर, अब आपके पास आना चाहूंगा, ये अच्छी बात है कि इस तरह से बहुत ही आम जो स्ट्रीट फूड है, बहुत ही प्रचलित लोकप्रिय जो स्ट्रीट फूड है, उसके सैंपल्स कम से कम लिए गए। ये चुस्ती दुरुस्ती तो बड़ी अच्छी लग रही है सर, लेकिन ये भी बताता है कि अगर देश के बाकी हिस्सों में भी अगर इस तरह से चुस्त दुरुस्त एफडीए हो जाए हमारा, तो फिर कहना ही क्या सर। इसमें ऐसा है कि अच्छा है कि ये रिपोर्ट आई है और कर्नाटका में मुझे लगता है कि ये सर्वेलेंस के तरफ इसके माध्यम से आई है। कानून में ये प्रावधान है कि जो फूड सेफ्टी कमिश्नर है या फसाई है, उन्होंने बार बार जो मेजर फूड आइटम्स है कंज्यूम किए जाते हैं उनका सर्वेलेंस करना है, उनका टेस्टिंग करना है और उनमें कौन सी मात्रा सही है गलत है वो देखना है। अभी ये बहुत ज्यादा होता है क्या? तो मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं होता है। कर्नाटका में ये गोलगप्पे के बारे में हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर, यानी वेजिटेबल से लेके सब फूड आइटम जो ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, उनके ऊपर सर्वेलेंस होना है। अभी इसमें कुछ मात्रा में 41 आपका जो कहना है कि वो गलत है, वो सब ठीक है, लेकिन इसके आगे जाके एक तो मैं कहूंगा कि सर्वेलेंस इस देश में सभी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किया तो ही कुछ हो सकता है, यानी समझ में आएगा कि क्या है और बहुत गलत है। मैं तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि खाना ये नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बहुत डरावनी भी चीजें हैं जो मुझे दर्शकों को नहीं बतानी है। लेकिन ये चीज ऐसे है कि ये सर्वेलेंस के मुताबिक अगर बढ़ा दिया पूरे देश में और सब फूड सेफ्टी कमिश्नर इसके काम पे लग गए तो देश को पता चलेगा कि ये मामला कितना संगीन है, कितना डेंजरस है। दूसरी चीज, अभी हम यहाँ रुकने से नहीं चाहिए कि ये जो रिपोर्ट आई है उसमें कर्नाटका के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने ये सब राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर और फसाई ने भी पूरे देश में इसको ये करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा। और उनके यहाँ पे भी इसके बारे में उन्होंने सैंपल उठाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समझो कर्नाटका में रिपोर्ट आया तो आगे क्या किया। मुझे लगता है कि आगे वो कानून के अंदर भी एक ऐसा प्रावधान है कि ये जो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड जो है ये एक बड़ा ये है कारोबार है, बड़ा बिजनेस है,
ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर हम सिंगापुर जाएंगे, हांगकांग जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, हर एक जगह का, और इंडिया में तो आप जुहू जाएंगे, बॉम्बे में, हर जगह इनका एक ऐसा। यस सर, यानी कि स्ट्रीट फूड तो एक तरह से आत्मा होती है हर कंट्री की और उसके बड़े शहरों की। आप बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, गांव देहात में चले जाइए, स्ट्रीट फूड आपको सब जगह मिलेगा। सवाल यही है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड जो फूड जो ईटरीज हैं उनके लिए कभी कभी लागू हो जाते हैं, आसान करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में जो खाने पीने का जो पूरा का पूरा कारोबार है वो अनऑर्गेनाइज ज्यादा है। तो ये वहां तक पहुंचे, इसके लिए काम करना होगा ज्यादा मुस्तैदी से। डॉक्टर खन्ना, वापस आऊंगा मैं हेल्थ पर। जैसा कि अभी डॉक्टर अंशुमान भी कह रहे थे, ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो, टाटा जिन, मतलब एक से बढ़कर एक जो खतरनाक रसायन है वो इनमें मिल रहे हैं। रोडामाइन बी पर बिल्कुल सही अंशुमान सर ने कहा, हमने इस पे शो भी किया था। कॉटन कैंडी की बिक्री पर तमिलनाडु सरकार ने जब इसी साल फरवरी में बैन लगाया था तो उस वक्त हम लोगों ने इस पे शो भी किया था। कितने खतरनाक है सर ये सारे केमिकल्स मानव शरीर के लिए, हम लोगों के लिए सर? थैंक यू दीपक। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि they are potential carcinogens, but fortunately for us अभी तक जो भी स्टडीज हुई हैं उसमें कोई क्लियर कट कैंसर का रिलेशनशिप प्रूफ नहीं हुआ है। बट हो सकता है अगर एक स्मॉल अमाउंट्स में क्यूमुलेटिव डोज अगर चली जाए शरीर में, और अगर आप प्री डिस्पोज है जेनेटिकली, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बैक्टीरिया अंदर चेंज हो जाते हैं हमारी आंत के, देन अ पर्सन में डेवलप कैंसर। जहां तक अदर कलर्स का सवाल है, डेफिनेट रोल जो है, जैसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं, ADHD जिनको होता है, इन कलर से उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सम पीपल कैन डेवलप एलर्जीज एंड सीवियर एलर्जीज टू दीज कलर्स। इन कलर से अस्थमा वगैरह का प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ये डेफिनेटली लिंक्स है। कैंसर इज अ पॉसिबिलिटी, बट कोई क्लियर कट अभी तक लिंक नहीं है। रोडामिन भी वैसे ही बैन हो गया। और एज अ डॉक्टर मेरे लिए इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन रेनी सीजन एंड समर्स, जो पानी यूज किया जाता है। अभी 2 दिन पहले मैं किसी एक फंक्शन में था डॉक्टर्स के, उसके बाद वहां जो भी खाना वाना था उसमें 25 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हम कलर्स वगैरह की बात करते हैं, बट फर्स्ट इज वाटर क्वालिटी इन आवर कंट्री। डॉक्टर अंशुमान कुमार, थोड़ा सा और मार्गदर्शन करें हम लोगों का सर। जैसा कि हम तो खबर उठाने वाले हैं, लेकिन खबर उठाने के साथ साथ हमारे मन में भी आता है कि भाई हर चीज में कैंसर है, हर चीज में बीमारी है, तो फिर इंसान खाए तो खाए क्या? जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल जायज सवाल है कि खाएं तो खाएं क्या। अब इसमें यह है कि अगर जो कमिश्नर साहब हमारे साथ बैठे हैं, ऐसे फूड कमिश्नर हमारे कंट्री में सारे हो जाएं तो पब्लिक को सोचने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए एजेंसी बनाई जाती है कि इनकी जांच की जाए, पहली बात। अब दूसरी बात, खन्ना साहब ने जो कहा इससे क्लियर करते हैं कि दर्शक कंफ्यूज हो जाए कि एक डॉक्टर कह रहा है कैंसर होगा, दूसरा डॉक्टर कह रहा है पता नहीं है, क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करता हूं। सबसे पहले देखिए, जितनी साइंटिफिक लिटरेचर पब्लिश हुए, रिसर्च किए, वो भी देशों से आए हैं। वहां एक परमिसिबल लिमिट डाली गई हर केमिकल जिसकी हमने चर्चा की। उस परमिसिबल लिमिट का लेबोरेटरी में जब जांच किया गया तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल और लिवर के सेल पे देखा गया कि कार्सिनोजेनिक, साइटोटॉक्सिक मतलब सेल पे, जीनोटॉक्सिक मतलब जीन पे असर देखा गया। इंडिया में कोई स्टडी ऐसी हुई है क्या जिस डोज में यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है और जो खाने वाले हैं रोज चटकारे लेके खा रहे हैं, खास करके प्रेगनेंसी के दरमियान जब महिलाएं खाती हैं तो ये ट्रांसप्लासेंटल मतलब महिलाओं गर्भ से बच्चों तक उतरता है और बच्चों में जीन को बदलाव करता है और ये बच्चे जब पैदा होते हैं यंग एज में कैंसर लेके पैदा होते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एक बनाता है ये सारे केमिकल्स, जो कैंसर का डायरेक्ट कारक है, इन्फ्लेमेशन कराता है, कैंसर का कारक है, और बाकी चीजें जो मैंने बताई करा। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया में स्टडी होनी चाहिए, विदेशों के पेपर से है कोरिलेशन एस्टैब्लिश्ड, कॉजेशन नॉट एस्टैब्लिश्ड। तो कॉजेशन एस्टैब्लिश इंडिया करे क्योंकि यहाँ स्ट्रीट फूड में केमिकल है। अब बात है साहब की एक्युमुलेटिव डोज एक चीज होती है कैंसर में, कि क्या एक डोज खाने से हो गया, क्योंकि दर्शक सुन रहे होंगे डर जाएंगे कि भाई हमने इतना खाया है हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक्युमुलेटिव मतलब जमा हुआ इसका एलिमेंट इतना हो जाए तब जाके इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये है कि डोज कितनी खा रहे हैं रोज और कितने ड्यूरेशन के लिए खा रहे हैं, ये रिस्क है। तो जो ऐसा कर रहे हैं आज से छोड़ें, इसकी जरूरत है। पहचानने की जरूरत है। कैसे आप पहचानेंगे? आपके विजुअल्स में थोड़ा बताया गया, और भी इसको विस्तार से समझें। गले में मिर्च की तकलीफ ज्यादा महसूस हो,
बहुत चटकीला, चमकदार, बहुत कलरफुल, लाल, सनबर्स्ट येलो, ग्रीन, मिक्स ग्रीन, ऐसा कलर आपको दिखे, इसमें मिलावट है। जो लाल चटनी बहुत लाल दिखती है, ऐसी कोई लाल मिर्च नहीं बनी है, तीखी हो सकती है लेकिन इतनी लाल नहीं हो सकती है, उसमें रोडामिन बी हो सकता है। सिमिलरली ब्लू और येलो को मिला के ग्रीन बनाया जाता है, वो ग्रीन एक अलग फ्लोरोसेंट ग्रीन, खास करके जब फ्लोरोसेंट लाइट में देखेंगे फ्लोरोसेंट ग्रीन दिखेगा, ना पुदीने का कलर वैसा है ना धनिया का कलर है। इन सबसे दर्शक पहचाने उसको। अगर आपके गलती से कभी मतलब इसकी आई के म्यूकोसा में कांटेक्ट में, आंखों में कांटेक्ट में आ जाए, बहुत तेज जलन होगी। इतनी जलन पॉसिबल नहीं है किसी भी नमक या इससे होने की। तो ये सारे पहचानने का आपके तरीके हैं। बेसिक ये है कि आपको जागरूक होना चाहिए व्यक्तिगत तौर पे, और सरकारी एजेंसी के तौर पे इनके लिए बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये मास मर्डर का केस है। आजकल तो आईपीसी सीआरपीसी चेंज किया गया, इन पे कौन सी धारा लगेगी मास मर्डर में, उसको देख लिया जाए, और ये मास मर्डर का केस है। एब्सोल्युटली सर। झगड़े सर, बहुत ही कैटेगोरिकली डॉक्टर अंशुमान कुमार ने बताया कि कैसे ये एक तरह से ये क्राइम है, और अगर इस क्राइम को होने दिया जा रहा है, आप लाख बहाने बना लीजिए साहब, अनऑर्गेनाइज्ड है, रेरी पटरी पे अब कौन क्या ठेला खोल के बैठ गया हमें क्या मालूम, ये तो एक्सक्यूज नहीं हो सकता सर। मतलब सेफ्टी के लिए तो आपको या तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और या तो फिर आप सजा भुगतिए। दीपक सही है, डॉक्टर साहब ने सही कहा है। और इसमें ऐसा है कि अभी ये टेक्निकल डिस्कशन हो सकता है कि इससे कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या इसके ऊपर रिपोर्ट्स आए या नहीं आए, कितनी मात्रा में होगा। लेकिन कानून क्या है इंटरनेशनल की, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड बनाने का बॉडी है। उन्होंने कौन से फूड आइटम में कौन से एलिमेंट की मात्रा, केमिकल की मात्रा किससे कम होनी चाहिए वो करके दिया। उससे कैंसर होगा नहीं होगा ये बाद में वो देखा जाएगा, लेकिन कानून ऐसे कहता है कि ये जो फूड आइटम है ये नहीं होना चाहिए, और वो इंडिया ने पूरा अडॉप्ट किया है। इंडिया के स्टैंडर्ड्स तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये जो है ये करने के लिए हमारे यहाँ पूरी जो इसका पूरा मशीनरी है। अभी स्ट्रीट फूड के बारे में हम जब बात करते हैं तो उन हर एक स्ट्रीट फूड वालों को वहाँ रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट लेना पड़ता है, और वो उस तरह से वो सब फॉलो करता है कि नहीं है, वो उस एरिया के जियोग्राफिकल एरिया के फूड इंस्पेक्टर्स को देखना पड़ता है। अभी देखिए देखो कैसा है कि हर एक के पीछे जाने से एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। कोई अगर गलत किए तो उसके ऊपर सजा होगी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द टेक्स्ट, द लिटरेचर ऑफ कानून सर। लेकिन अब मुझे बताइए कि ये असल में इसका चेकिंग होता है या नहीं होता है सर? नहीं, चेकिंग होता है कि नहीं ये अलग बात है। लेकिन जब ये पहले कानून शुरू हुआ था 2011 में, तब मैं जब कमिश्नर था होगा, हमने स्ट्रीट फूड वालों के ऐसे रेगुलर थिएटर में, बड़े बड़े थिएटर में उनके ट्रेनिंग लिए हुए थे, और उनको बताया गया था कि आपके ये करने से दो चीजें होती है। एक तो लोगों को तकलीफ होती है, बहुत बीमारी होती है, और दूसरी चीज जैसे कि आपका जो बिजनेस है उसके ऊपर असर होता है, क्योंकि कहीं से न्यूज आ गई थी यहाँ खाने से ऐसा हो गया। तो आपका बिजनेस, आपका पैसा बढ़ाने के लिए आपने ये सब करना है, दोनों भी चीज है। और अगर आपका नाम हो गया आपके एरिया के ऐसे मिलता है तो लोग और भी ज्यादा आ जाएंगे। तो ऐसे करके उन्हें करना है। वो अच्छा चला प्रोग्राम, मुझे लगता है कि एक बार उनको बताया गया तो वो करते हैं। बट सर कितनी हमारे पास सवाल यही है ना, जो अंशुमान सर भी कह रहे थे अभी, कि झगड़े सर कितने हैं देश में, कितने हैं ऐसे कमिश्नर जो इस तरह की ट्रेनिंग्स लेते हैं, रूटीन चेक्स करते हैं? मुझे नहीं लगता। मैं अभी अपने ऑफिस से सड़क पर नीचे उतरूंगा एंड आई कैन, ये विजिबल है, ये क्लियरली विजिबल है कि इस तरह के कागजी कार्रवाइयां तो बहुत अच्छी हैं, उसमें नाम नियम सब अच्छे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कोई क्रॉस चेक संभवतः नहीं होता। सवाल यही है सर। डॉक्टर सुदीप, दीपक मैं सिर्फ एक जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए जब तक वो एरिया का फूड इंस्पेक्टर और कमिश्नर, फूड सेफ्टी कमिश्नर और फसाई के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये चलते रहेगा। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं सर। मुझे लगता है कि लोकल थाने के जो बीट हवलदार और इंस्पेक्टर साहब जितने चक्कर लगाते हैं, उतने चक्कर हमारे एफडीए कमिश्नर्स और उनकी टीम को लगाने चाहिए। दिक्कत ये है कि वो बड़ा एक रेयर इंसिडेंस होता है कि कभी दिख जाए। बहरहाल ये लंबा विषय है, इस पर झगड़े साहब से हमारी पहले भी बातचीत हुई है। वर्क फोर्स, उसमें कितना आपके पास मैन पावर है, कितना नहीं है, ये एक अलग विषय है। पर बहरहाल वहाँ दिक्कत है, ये हमें समझना होगा। डॉक्टर खन्ना सर, आप क्या सलाह देंगे? अब ये तो खबर आ गई है सर, थोड़ा सा लोग डर भी गए हैं,
स्वाभाविक रूप से अच्छी बात है, डरे लोग, क्योंकि अगर आपकी सेहत के लिए अगर थोड़ा आप डरते हैं और प्रिकॉशंस लेकर अगर आप खाने पीने बाहर निकलते हैं तो अच्छा है, ये डर अच्छा है। लेकिन और क्या कुछ सलाह देंगे सर स्ट्रीट फूड के लिए, गोलगप्पे वगैरह के लिए? क्या देखें, क्या ना देखें, और कैसे आप सुरक्षित रहें? दीपक जी, इससे पहले मैं इसके बारे में बाद में सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब कोविड आया था तो ये था न्यू नॉर्मल है, अब लोग चेंज हो गए हैं, लाइफ चेंज हो गई है। 2 years डाउन द लाइन इट्स बैक टू प्री कोविड। करेक्ट, ठीक है ना? तो वी कैन नॉट चेंज बिकॉज हम इतने लालची हैं, सो टू से। सही बात है। फॉर एवरीथिंग, कलर देखा चलो ये खा लो, भूख नहीं है सड़क पे दिख गया खा लो। So it's very difficult unless we change our mindset. We can never be mentally, physically. और एक कॉम्प्लिसेंसी होती है सर, एक गलतफहमी होती है कि हम होता होगा, जिसको होता होगा मुझे नहीं होगा, मेरे को थोड़ी ना होगा। हाँ, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं हो सकता, और जब होता है तो मेरे साथ कैसे हो गया। हाँ। So प्रिकॉशन हम सबको लेने हैं, कोई सा भी प्रोफेशनल हो, पैसा वाला हो, गरीब हो। बीमारी कब क्या इसको हिट करेगी, कैसे हिट करेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ हम अपनी तरफ से ध्यान रख सकते हैं। अब आप गोलगप्पे खा रहे हैं, कम से कम ये देख लीजिए कि जो भी पानी में हाथ डाल रहा है उसका हाथ डल रहा है। इज ही चेंजिंग हिज डिस्पोजेबल ग्लव? ही इज नॉट चेंजिंग, ये आप देख सकते हैं। और यू कैन आस्क हिम कि भाई पानी कहाँ से लाए हो। कई लोगों का बिस्लरी की बोतल पड़ी होती है जिससे वो बनाते हैं, कईयों का नहीं है। तो ठीक है कि कुछ लोगों को फाइनेंशियली हर्ट होगा, बट आप बीमार हो गए तो आपका भी तो बिल आएगा ना। तो यहाँ तो कम से कम अपना ध्यान रखिए। हर गलत जगह आप अपने आप को आगे ले आते हैं। जहाँ आपको अपनी सेहत सबसे आगे रखनी चाहिए वहां आप नहीं सोचते हैं जी। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जितना ज्यादा रंगीन चीज है उतना ज्यादा वो कंटेमिनेशन लाइकली है उस चीज में। नेचुरल कलर्स कैन नॉट बी सो ब्राइट। कोई पैक चीज भी लेते हैं, उसमें अगर लिखा है सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स एंड सिंथेटिक कलर्स यूज, ट्राई एंड अवॉइड दैट इवन इफ इट्स विद इन परमिटेड लिमिट्स। बिल्कुल सर। अब उसमें भी है, अगर नेचुरल कलर्स लिखा है या नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स लिखे हैं, ट्राई एंड यूज दोज पैकेज्ड फूड्स जी। तो ये वो सारी चीजें बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे आप बाहर खा रहे हैं, चाहे अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सेहत से कोई समझौता नहीं। आज की इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर सुदीप खन्ना, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अंशुमान कुमार, थैंक यू सो मच सर। महेश जगरेशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।